है वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में, जो कि यहाँ से आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़ाई लड़ी गई है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट को भी देखते चलेंगे ताकि हमारा सारे डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो के अंदर आप सभी को 50+ MCQ देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और पेपर पेन ले करके ज़रूर बैठिएगा। तो बात करते पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई डे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों ये वो युद्ध है जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये युद्ध दोस्तों ऑप्शन ए में है 326 ईसा पूर्व, बी में है 340 ईसा पूर्व, और सी में है 320 ईसा पूर्व, और डी में है 335 ईसा पूर्व। तो ये युद्ध दोस्तों 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि किसके बीच हुआ था। तो ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई और पंजाब के राजा पोरस की हार हुई थी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चनों के ओर ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए जिससे कि लड़ाई से जितने भी क्वेश्चन युद्ध से बन सकते हैं, ठीक है। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। 255 ईसा पूर्व, 258 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 263 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अब बात आता है कि किसके बीच लड़ा गया था। तो इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कलिंग का युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंतपद्मनाभन के द्वारा ये इनके दोनों के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का विजय प्राप्त किए थे। मौर्य सम्राट अशोक इसमें क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है 710 ईसा पूर्व, बी में है 712 ईसा पूर्व, सी में है 715 ईसा पूर्व और डी में है 721 ईसा पूर्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कि हिंद का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हिंद का युद्ध 722 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, 712 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 712 ईसा पूर्व। अब बात आता है कि जो हिंद का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों जो सिंध का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो ये मोहम्मद कासिम और राजा दहिर के सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद कासिम का विजय प्राप्त हुआ था, ठीक। क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते देखिएगा। नेक्स्ट है कि
तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। 4th नंबर क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है 1011 ईसा पूर्व, बी में है 1185 ईसा पूर्व, या 1190, या 1191 ईसा पूर्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि तराइन का जो युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्त हुआ और क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी का हार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में 1180, बी में 1183, सी में 1192 और डी में है 1195। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त किया कि विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर देखते हैं। 6 नंबर है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है 1210, बी में है 1215, सी में है 1220 और डी में है 1225। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तराइन का तीसरा जो युद्ध था कितने में हुआ था, तो ये हुआ था 1215 में। 1215 में इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध था इल्तुतमिश और कुवाचा के बीच था, जिसमें इल्तुतमिश क्या किया कि विजय प्राप्त किया। था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 1194, बी में है 1195, सी में है 1196 और डी में है 1197। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा। तो चंदावर का युद्ध जो था दोस्तों कब लड़ा गया था, तो 1194 ईस्वी में ये युद्ध को लड़ा गया था। 1194 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त किया था। किसने किया था, तो मोहम्मद गोरी ने इसे विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए में है 11 अप्रैल 1525, बी में है 21 अप्रैल 1526, सी में है 11 अप्रैल 1527, डी में है 11 अप्रैल 1528। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था।
इम्पोर्टेंट पॉइंट को और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। 1526 में 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? ऑप्शन ए में है 16 मार्च 1527, या 16 मार्च 1537, या 16 मार्च 1547, या 16 मार्च 1557। तो खानवा का जो युद्ध था दोस्तों वो 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में, और खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1527 में, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए में है 6 मई 1509, बी में है 6 मई 1519, सी में 6 मई 1529, और डी में है 6 मई 1539। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ये बाबर और मोहम्मद गोरी, जो कि अफगान का था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था, जीत गया था। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? किसका युद्ध दोस्तों? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी, 26 जून 1539, बी में 26 जून 1549, सी में है 26 जून 1534, डी में है 26 जून 1593 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय प्राप्त किया था। क्या किया था? तो विजय प्राप्त किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, कनौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? कनौज और बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये दोस्तों 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1540 ईस्वी में ये इसको हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है कि किसके बीच? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी फिर से विजय प्राप्त किया। ठीक है, बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दोस्तों जो द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 1556 में, 5 नवंबर 1556 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय प्राप्त किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है ना, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों ये कब लड़ा गया था? तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में इस युद्ध को लड़ा गया था। ठीक, कौन सा युद्ध? तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके बीच हुआ था? तो ढक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य, ढक्कन के ने विजय प्राप्त किया था, ढक्कन वाले। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए में है 1546, बी में है 1556, सी में है 1566, और डी में 1576। 15 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय प्राप्त किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था?
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1730 से लेकर के 1740 तक चला था। नेक्स्ट है गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सैनिकों का नेतृत्व किया और कर्नाटक के बीच नवाब अनउल और इसमें ये विजय प्राप्त किया था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों पहला तो 1730 से लेकर के 40 तक चला था। लेकिन कह रहा है कि कर्नाटक का दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1749 से लेकर 1754 तक। फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच होते जिसमें ब्रिटिश सैनिक क्या होते विजय प्राप्त किए थे इसमें। नेक्स्ट है तीसरा की बात करते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1756 से लेकर 1763 तक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच अंग्रेज़ों का जीत हुआ इसमें। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1757 ईस्वी में युद्ध को लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1765 ला दे बस खाली। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जिसमें अंग्रेजों का विजय प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों ये 14 जनवरी 1761 में अहमदाबाद शब्दवाली और मराठों के बीच यानी कि अहमद शाह अब्दाली। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों किसके पीछे थोड़ा सा देख लीजिएगा, लॉन्ग है। 23 नंबर, प्रथम आंगन कैमूर युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1767 लेकर के 1969 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय। ठीक है, तो ये जो लड़ा गया था दोस्तों 1780 से लेकर 1784 तक यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जिसमें अंग्रेजों का विजय प्राप्त हुआ था। 25 नंबर है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय की बात करें 25 तो ऑप्शन नंबर बी 1790 से लेकर 92 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो 26 का जो सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से पूछ के बताएंगे तो 1799। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन, चिलियन वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 27 का जो सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1849। आंसर कोई मिलेगा तो नहीं जल्दी। ईस्ट इंडियन कंपनी और सिखों के बीच ईस्ट इंडियन कंपनी का विजय हुआ। नेक्स्ट है भारत की सबसे सीमा युद्ध कब लड़ा गया? तो 28 में ऑप्शन नंबर सी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? भारत और पाक के बीच कब युद्ध लड़ा गया था? तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1965 में।
भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें भारत का विजय प्राप्त हुआ। भारत का पाक दूसरा युद्ध कब लगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, सॉरी 30 का ऑप्शन नंबर बी। 1971 में पद्म पुरस्कार दिया गया ना। ग्रेट। कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कारगिल का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी 1999 में ना। कब लड़ा गया था? नेक्स्ट, यहाँ पर रिविजन करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया जो कि आप सभी देख लीजिएगा इसको। एक एक वीडियो को पॉज करके आप सभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग। और दोस्तों ये टेस्ट के लिए 2 कॉपी दिया गया, दो क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और इसको SW करके घर से लाना है, इसको बना करके। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो स्लीपिंग कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया से बना कर आना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो का सलाह का कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।